गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 200 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह सारे प्रश्न मैंने डॉक्टर मनीष रंजन जो कि IAS हैं उनकी लिखी पुस्तक से संग्रह किया है और उन्हीं की पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए हम इसका रिवीजन शुरू करें। तो हम इसके पहले मैंने 200 प्रश्नों का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है और यह इसका भाग 2 है। पहला प्रश्न है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो झारखंड से उत्तर से दक्षिण लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी है? 380 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 463 किलोमीटर है। ये दोनों हमको ध्यान रखना है। अगला है कि दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है, कौन थे या कौन है? तो एंड्रयू डब्ल्यू लेंगस्टे। दामोदर घाटी निगम भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना ही चलाई गई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे एंड्रयू डब्ल्यू लेंगस्टे। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार में यह विवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में समर्पित करती है? तो यह पर्व है टूसू पर्व और यह एक टूसू नाम की लड़की से जुड़ी हुई कहानी है, इस पर्व से जुड़ा हुआ। 206वां प्रश्न है कि कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और यह जनजातियों के साथ साथ यहाँ के सदानों द्वारा भी मनाया जाता है। 207वां प्रश्न है कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो हो जनजाति में गांव का प्रधान को हम लोग मुंडा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का आकलन किया गया है? तो 86,370 करोड़ रुपया का आकलन किया गया है। 209वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया? तो वो जेल था भागलपुर जेल। अगला प्रश्न है सोनोत संथाल समाज या तो शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किसने की? शिबू सोरेन ने की। शिबू सोरेन जो कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बिल्कुल रांची के पास से गुजरती है। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तिलैया में। अगला प्रश्न है छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है और यह जो है दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी? तो नीलांबर और पीतांबर, इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। 215वां प्रश्न है उलगुलान या महाविद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था और इसी के जन्मदिन जो है 15 नवंबर को हमारे झारखंड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे अधिक कुष्ठ रोगी झारखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 6। राज्यसभा के लिए 6 है और लोकसभा के लिए 14 है और विधानसभा सीट यहाँ है 81। अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 82 थी, परंतु अब एंग्लो इंडियन के सदस्यों की संख्या समाप्त कर दी गई है तो उसे हम 81 ही कहेंगे। अगला प्रश्न है
कि झारखंड में कितने कितने जनजातीय समूह हैं। तो झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं। इसमें से जो 8 है वो आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक हैं राधा कृष्ण। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है। तो धात्विक वर्ग का खनिज है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, क्योंकि हम जानते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें वो हार गई थी, इसलिए समझौते के तौर पर जो है मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग। रांची पठार का मध्य भाग। झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय को, कितने विश्वविद्यालय हैं डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर। तो 8 विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं। 8 विश्वविद्यालय हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है। 66.40%। साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 66.40%। अगला है कि किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो भोगला सोरेन। उनका नाम क्या है। भोगला सोरेन। रामगढ़ अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1940 में आयोजित किया गया था। चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो पलामू जिले में सर्वाधिक होती है। चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है। तो हंटरगंज में। कहाँ है। हंटरगंज में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.95%। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो जुबली पार्क है जमशेदपुर में। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। तो अगस्त 2002 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो अच्युत सिंह। किसके शासनकाल में। अच्युत सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है घाघ केंद्रीय कारागार झारखंड में कहाँ अवस्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है पालना डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है जो मुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार। आरण्यक अधिकार का अर्थ होता है जंगल का अधिकार। 1977 किसके जीवन पर आधारित है। तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो प्रभात कुमार थे। कौन थे। प्रभात कुमार। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बाबूलाल मरांडी। हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है। तो मुंडा के सहायक का नाम है डाकुआ। क्या नाम है। डाकुआ। इसे आधुनिक डाकिया से हम तुलना कर सकते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। किनका है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। पहला नागवंशी राजा कौन था। फनी मुकुट राय। पहला नागवंशी राजा कौन था। फनी मुकुट राय। 241वां प्रश्न है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसे मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे 21 58 10 से 25 19 15। इसे पढ़ा जाता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19
19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रमुख होता है। 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? टाना भगत आंदोलन हुआ था। और इनसे आकर के महात्मा गांधी मिले थे। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खोंड जनजाति में पाए जाने वाली नरबली प्रथा को क्या कहा जाता था? तो मरियाह प्रथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरियाह प्रथा कहा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने पिकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? तो रामवृक्ष ब्रह्मचारी की हत्या कर दी गई थी। रामवृक्ष ब्रह्मचारी की हत्या कर दी गई थी। झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है? जनजाति है लेकिन पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है, तो वह चेरो जनजाति है। मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? अगला प्रश्न है मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो मलेर सोरिया पहाड़ी का दूसरा नाम है। सोरिया पहाड़िया का दूसरा नाम है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जलगोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में स्थित है। घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद हैं। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी में किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथ मांझी ने किया था। किसने किया? भागीरथ मांझी ने किया। मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो माल पहाड़िया से संबंधित है और यह एक द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ? तो जुरासिक काल में। कब हुआ? जुरासिक काल में। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिसे HEC कहा जाता है उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। झारखंड की तांबा उत्पादन कारखाना कहाँ स्थापित की गई है? तो घाटशिला में की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? घाटशिला में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में है। पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो मेदिनी राय को। किसको हार का सामना करना पड़ा था? मेदिनी राय को। 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो चेरो जनजाति जानी जाती है। कौन सी? चेरो जनजाति जानी जाती है। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो छुआ था। क्या था? छुआ था और यह एक शिशु हिरन था। इस वीडियो में हम लोग 200 प्रश्नों को देखेंगे और शीघ्रता से उसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को बार बार देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं या ऑडियो फॉर्मेट में से सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह जो है भूमिज विद्रोह के नेता थे, इसलिए इस विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। 262 कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो मुक्का सेंद्रा। कौन सा पर्व है वो? मुक्का सेंद्रा। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में है? तो बोकारो में है। किस जिले में है? बोकारो में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे और ऋषभ देव को आदिदेव भी कहा जाता है। जादू पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है।
झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो खूंटी जिले में पाई जाती है। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो 32 जनजातियों को। कितनी जनजातियों को? 32 जनजातियों को घोषित किया गया है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहते हैं? तो ग्राम पंचायत को कहते हैं। छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? तो सरायकेला। सरायकेला के शासकों ने संरक्षण दिया था। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो गिरिडीह और कोडरमा में होता है। कहाँ होता है? गिरिडीह और कोडरमा में होता है। नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? तो लातेहार। नेत्रहाट कहाँ है? लातेहार। इसे पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है और झारखंड में सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है और सबसे अधिक ठंड भी यहीं पड़ती है और यह कहाँ है? लातेहार में है। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो भूफोड़ मंदिर। भूफोड़ मंदिर। तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। तोपचाची प्रखंड धनबाद में है, इसलिए तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य भी धनबाद में है। 1368 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बागदेव सिंह थे। कौन थे? बागदेव सिंह थे। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन है? तो चतरा है। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 26.21%। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1 किया जाता है, लेकिन अब नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है। किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? नागरमल मोदी ने की थी। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो प्रथम राज्य है। ऐसा करने वाला यह प्रथम राज्य है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग में है। कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में है। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 9 सीटें आरक्षित है। राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो चतरा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो चतरा है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? तो अलीपुर जेल कलकत्ता में भेज दिया गया था। पारसनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 81 है। 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134। 3,29,00,000 याद रख सकते हैं। 290वां प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। 292वां प्रश्न है, प्यारे केरकेट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? तो खड़िया जनजाति के रचनाकार थे। झारखंड के किस पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा है, तापीय विद्युत है। लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? तो 2 अगस्त को पारित हुआ था और राज्यसभा से 12 अगस्त को पारित हुआ था और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कर दिया था। 296 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की थी? तो जयपाल सिंह।
और इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी और इनका 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें इनको चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप मिला था। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है? तो 140 सेंटीमीटर है। धुमकड़िया किस जनजाति से संबंधित है? तो उराव जनजाति से संबंधित है। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? तो गजघंट राय ने करवाया था। किसने करवाया था? गजघंट राय ने करवाया था। आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो जयपाल सिंह। कौन निर्वाचित हुआ था? जयपाल सिंह। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी? तो 60:40। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। झारखंड बहुत सारी चीज़ों में प्रथम स्थान पर है, इसे ध्यान रखना है। झारखंड में सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में। और हजारीबाग का जो सूर्य कुंड है वो सबसे गर्म जल का स्रोत है पूरे भारत में। बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो आदिम जनजाति के लिए है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो 28 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है। झारखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो पांडे गणपत राय था। पांडे गणपत राय था। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक का आह्वान करते थे? तो ताना आंदोलन। ताना आंदोलन में ऐसा करते थे। हम लोग पूरा 200 प्रश्न देखेंगे। हम लोग 100 प्रश्न को क्रॉस कर चुके हैं। वीडियो का अंत तक देखें। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 9 अप्रैल 2001 ईस्वी को। रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो बागदेव सिंह ने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। और अर्जुन मुंडा जो है हमारे भारत के अभी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और वो खुट्टी लोकसभा सीट से हैं। कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मेलों को भी ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो सरवन में की थी। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो 22.4% है। किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो 30 जुलाई 1857 से शुरू हुआ था। झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। लोकसभा से 14 है, राज्यसभा से 6 है। झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ ATR अर्थात कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 2016-17 ईस्वी में। किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? तो चतरा का है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। 320वां प्रश्न है। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 12 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 12। जट जाटिन लोकनाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो जट और जाटिन के। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वो संथाली है। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो एनी शाह ने स्थापित की थी। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। मुंडा जनजाति में समाज में युवा गिरह का क्या नाम है? तो गित्ती-ओड़ा है। क्या नाम है? गित्ती-ओड़ा। कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी? तो खोंड जनजाति उड़ीसा से आकर बसी है।
साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पत्रकार कौन थे? तो सखाराम गणेश देवशंकर। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 2। चेरो विद्रोह जो कि 1770 से 71 ईस्वी के बीच हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्रजीत राय ने किया था। चित्रजीत राय ने किया था। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 26.21%। झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? 18 जिलों के साथ किया गया था। बाद में इसमें पहले 4 जिला बनाया गया, उसके बाद फिर से 2 जिला बनाया गया, अर्थात कुल 6 जिलों की वृद्धि हुई है और वर्तमान में अभी जो है टोटल 24 जिला है। आगे देखते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हस्ताक्षर किए। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो जमशेदपुर है। झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो दीदी समृद्धि योजना। क्या चलाई गई है? दीदी समृद्धि योजना। झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब किस तिथि को की गई थी? तो 15 अगस्त 2011 ईस्वी से की गई थी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से है? तो अटावी नाम से है ना। और यहाँ इस क्षेत्र के लिए आटविक नाम के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और बेतला और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है? तो खूंटी में स्थापित है। अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड के सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो सेभूम क्षेत्र में हुआ था। 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? तो 20 तीर्थंकरों ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। कांगजोल राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? तो वेनसांग था। झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत किया गया। घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे? तो मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतरा में स्थित है। हम लोग पूरा 200 प्रश्नों को देखेंगे और 144 प्रश्न लगभग हो चुके हैं, 145 प्रश्न। अगला हम लोग देखते हैं कि झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो शक्ति मंदिर, जो कहाँ है? धनबाद में है। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आया था। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो 4 करोड़ रुपए देती है। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? तो आदिल खान ने झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी। किसने खुखरा के स्थान पर डोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो दुर्जन शाह ने। किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी? तो 1858 ईस्वी में आई थी। पारसनाथ पहाड़ जिसे श्री संवेद शिखर भी कहा जाता है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है।
झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? शेरशाह सूरी। किसका प्रवेश हुआ था? शेरशाह सूरी का। टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो 1947 में बनाया गया था। झारखंड में पहली पत्रिका का नाम क्या है? तो घर बंधु। क्या नाम है? घर बंधु। 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति नारायण राय। न्यायमूर्ति नारायण राय। झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? तो रूबी प्रकार का पाया जाता है, कोडरमा जिला में पाया जाता है, इसलिए इसे मायका कैपिटल या अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना किसने की थी? तो जे बार्थोलोमन की थी, और यही झारखंड की स्थापना की तरफ जो है यह पहला कदम था। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल है। और राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। और राजकीय पशु हाथी है। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य है पाइका नृत्य। कोल विद्रोह का दमन करने वाली सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन हिम्पे ने किया था। झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो तिलैया स्थान पर है। रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ में थी। झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो गोनोंग या पोन कहा जाता है। प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी। किस हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो इसको से मिले हैं। किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीपुर किया गया? तो मेदिनी राय के नाम पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक 13,310 व्यक्ति किस जिले से गिरफ्तार हुए थे? तो हजारीबाग से गिरफ्तार हुए थे। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? तो 29.62%। कितना है? 29.62%। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो 32वां स्थान है। बहुत खराब स्थान है ये। कोहबर चित्रकारी ने कोहबर का अर्थ क्या है? गुफा में विवाहित जोड़ा। क्या अर्थ है इसका? गुफा में विवाहित जोड़ा। अब हम लोग बहुत करीब हैं। साहित्यिक पत्रिका, एक सेकेंड, साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त। झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? तो 90% है। पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया? तो रघुनाथ शाह। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? 13.12% है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? तो 26% मूल्य की दृष्टि से। किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी कटोंग। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के दौरान हुआ था। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सिमडेगा है। नगेसिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो किसान जनजाति का दूसरा नाम है नगेसिया। कौन सा विद्रोह सिद्धू कानून से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह, जो कि 1855 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष में संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो 1995 ईस्वी में। कब किया गया था? 1995 ईस्वी में।
जैन तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो नागरमल मोदी ने किया था। मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? तो कोकरा या खोखरा था। चतरा और साहिबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो बिहार को स्पर्श करते हैं। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है। किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी निरोग करने की चमत्कारी शक्ति प्रदान की है? तो बिरसा मुंडा ने। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? घनी सिंह खरवार। हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी के 7 सूरजकुंड का तापमान क्या है? तो 88 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? तो सामा चकेवा। कौन सा है? सामा चकेवा। तो हमारा 400वां प्रश्न है, भाई बहन के पवित्र प्रेम को संबंधित लोक नाट्य क्या है? सामा चकेवा। हम लोग 400 पिछले वीडियो में मैंने 200 प्रश्न करवाए थे और इस वीडियो में 200 प्रश्न। तो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आइए कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा हमारा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारा झारखंड उत्तरी गोलार्ध में कैसे नहीं रहेगा। तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या है 263। इसमें कन्फ्यूजन है, यहाँ 267 दिया है, इसे आप देख लीजिएगा। कहीं 263 दिया रहता है, कहीं 264 दिया रहता है और यहाँ 267 है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे। गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद में दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो 1 नवंबर को पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, आपका रिवीजन कराना ही मेरा उद्देश्य है, अन्यथा। और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इस तरह से हमने हमारा जो है आज का टारगेट पूरा किया। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसमें हम अधिक तीव्रता से इसका अभ्यास करते हैं और